बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बड़ी माशाल्लाह फिट फाट होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीज़न भी पीक पे है और इसी तरह माशाल्लाह लव बर्ड्स हॉबी के लिए जो काविशें हो रही हैं, न्यू इवेंट्स करवाए जा रहे हैं लव बर्ड्स हॉबी के बारे में, वो भी माशाल्लाह इस वक्त अरूज पे जा रहे हैं। और इसी के साथ आज हम मौजूद हैं, LSF के एक इवेंट करवाया गया है। चले आएँ आपको LSF की मैनेजमेंट टीम से मिलवाते हैं और उनका ये फंक्शन करवाने का मकसद भी आपको बताते हैं। वक्त मौजूद है LSF की टीम की मैनेजमेंट के पास, तो आएँ इनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह इनका सेकंड इवेंट है जो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने करवाया है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देता जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। ज़मान भाई आप सुनाएं? अल्लाह पाक की रहमत, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर भाई, सबसे पहले तो यही है मेरा पूछने का मकसद ये है कि इस इवेंट करवाने का मकसद क्या था? इस इवेंट का करवाने का मकसद सबसे पहले है जो न्यू फैंसियर है उसका जो आपस में कॉन्फिडेंस लेवल है वो ग्रो करने के लिए है, और उसमें आपस में इंट्रोडक्शन करवा के सोशल करने का है। जितना हो सके हमने कोशिश की है। इंशाल्लाह आप भाइयों के फीडबैक की बहुत ज़रूरत रहेगी। इंशाल्लाह जो भी भाई यहाँ पे आए हैं और जो देख रहे हैं हमारे इस काम को ज़रूर अप्रिशिएट करें। जैसा कि आपका एक स्लोगन भी है कि रियल न्यू फैंसियर्स, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ज़मान भाई, बेसिकली मैंने और मेरी टीम मैनेजमेंट ने यही कोशिश की है कि हम एज़ सून एज पॉसिबल न्यू फैंसियर इकट्ठे करते रहें। और जितने भी यहाँ पे आज गैदर हुए थे सारे आपस में, इसमें तकरीबन 70% वो लोग थे जो हमने भी नहीं देखे हुए थे। मैं टीम का थोड़ा तारुफ मैं आपका तारुफ करवाता चला हूँ। ये है जी मेरे बड़े भाई और मेरे उस्ताद मोहतरम शाहिद रसूल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद रसूल है और मैं भी न्यू फैंसियर ही हूँ और हमारा US एवरी के नाम से ना सेटअप है जी। जैसे कि मैंने आपको शाहिद भाई से इंट्रोड्यूस करवाया अपनी मैनेजमेंट टीम से, अब मैं आपको बाकी अपने मैनेजमेंट दोस्तों से तारुफ करवाता हूँ। ये हैं जी आरिफ भट्ट भाई, ये हैं जी हफीज़ भाई, ये दोनों भाई माशाल्लाह कज़न भी हैं, AHF एवरी के नाम से रन कर रहे हैं। ये शेख हमजा भाई हैं जी, और ये उसामा मलिक भाई हैं जी। आप लोग किसी पुराने को देख के ही इस हॉबी में आए हैं, तो अगर तो वो पुराना आपके साथ मतलब पहले से अटैच है तो फिर तो आप खुशकिस्मत हैं। वरना मैं आपको ये बताना ज़रूर समझता हूँ कि सीनियर्स की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में सीनियर की रहनुमाई के बगैर आप मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करें। मेरा मशवरा है कि आप इन्वेस्टमेंट जो भी करें अपने सीनियर्स की रहनुमाई से करें। अपने तजर्बात की बुनियाद पे मैंने इस हॉबी में सीखा है 10-11 साल में, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ एनी सक्सेस। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, फिल्मों में मिलती है, हकीकी ज़िंदगी में नहीं मिलती। वो क्या नाम है उसका, अनिल कपूर, उसको मिल जाती है, यहाँ पे नहीं मिलती। हकीकी ज़िंदगी के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर आप हमारा टाइम देखें तो टाइम स्पैन है 11 साल हो गए हैं मुझे लव बर्ड्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और इन 11 सालों में जो मार मैंने खाई है, जो नुकसान मैंने किए हैं, मैं इंशाल्लाह मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ, कोशिश वो करेंगे कि वो हमारा कोई जूनियर ना खाए। वो चाहे बर्ड्स कीपिंग के हवाले से हो, बर्ड्स बाइंग के हवाले से हो, बर्ड्स सेलिंग के हवाले से हो, वो जितना मैं अपनी ज़ात का मतलब आपको बता सकता हूँ कि जितना मुझसे होगा ना, वो अमानतन मशवरा वही देंगे जो समझते हैं कि यार जब हमें मशवरे की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि यार मुझे मशवरा देने वाला मेरे साथ ज़्यादती ना करे। ग्रुप को बनाने का क्या मकसद था? बेसिकली एक चीज़ मैंने नोट की थी, और मेरे जो दोस्त थे जिनके अंदर उमर भाई हैं और आरिफ भाई हैं, कि लोग बर्ड बाय कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको उसकी ब्रीडिंग, कीपिंग और हाउसिंग नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से जो है लोगों का एक्सपेंसिव म्यूटेशंस जो हैं वो एक्सपायर होती हैं, और जो न्यू फैंसियर है वो डिसहार्ट होकर इस शॉप को छोड़ के चला जाता है। तो हमारी यही कोशिश थी स्टार्टिंग से कि इस प्लेटफॉर्म पर उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जो पहले किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, या जिनको अभी तक बेसिक्स की चीज़ें नहीं पता, जिनको जेनेटिक्स का नहीं पता, जिनको बर्ड का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, ऑफलाइन में क्या चीज़ देखनी है, उसकी फ़िश स्केल मास्किंग है, उसका क्लियर हुड होना चाहिए, सिंपल फिशरी के क्या ब्रीड स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन चीज़ों के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए। तो इस ग्रुप को बनाने का यही मकसद था, और हमारी यही कोशिश रही है कि हम इस ग्रुप के अंदर उन लोगों को इकट्ठा करें जो इस शॉप के अंदर नए हैं,
इसीलिए इसका नाम जो है हमने रियल न्यू फैंसियर्स रखा है। अब उमर भाई जो है वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि लव बर्ड की हाउसिंग और कीपिंग जो है वो हम किस तरीके से सीख सकते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपने माइंड में जिनको हमें रखना चाहिए। देर पहले जब मैंने शौक स्टार्ट किया था तब मुझे A to Z बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने अपना स्टार्ट जो था 2018 में किया था एज आ एग्जीबिशन बिल्डर, जिसमें बिल्कुल भी जब हमने स्टार्ट किया था मैं और शाहिद रसूल भाई, हमें बिल्कुल भी बर्ड का नहीं पता था, बर्ड को कैसे कैरी करना है और उसको कैसे जनाब साहब डिजीज़ से बचाना है, सर्दी गर्मी से कैसे बचाना है। स्टार्ट तो हमारा पास में यही था, जिस तरह ताहिर भाई ने पहले बताया कि हमें अच्छे लोग मिलने चाहिए जिनसे हमें बर्ड बाय करना चाहिए। मैं किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं, ना किसी का नाम लूँगा, लेकिन स्टार्ट हमारा भी बड़ा वर्स्ट गया था। पॉइंट है जब मुझे एक दो लोगों ने एंट्री करवाई, बिल्कुल न्यू फैंसियर थे, कहते यार हमने इस शो में आके क्या सीखना है। सबसे बड़ा सवाल था ये कि ये आने का मकसद क्या था। सबसे पहले जब हम स्टार्ट में बर्ड कैरी करते थे हमें बिल्कुल नहीं पता था। मेरा इंट्रोडक्शन राना अहमद साहब से हुआ था 2019 में, इवन दो कि मुझे बिल्कुल भी लव बर्ड का नहीं पता था। बहुत सारी गार्डनर्स इनसे मिली, हाफिज़ ज़ैफ़ा भाई से मिली, बहुत सारी चीज़ें। अच्छे दोस्त होना बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है। और बहुत सारे जो हमारे न्यू फैंसियर हैं जिन्होंने अभी बर्ड ही नहीं रखे, वो इस इवेंट में शिरकत फरमा है, उनको मैं ये कहूँगा कि पहले आप बर्ड को सीखें। कभी भी बर्ड की हॉबी में एज आ कहते हैं ना बिज़नेस स्टार्ट करने के माइंड में ना आए, उसको शौक़ के लिहाज से लें, 1-2 साल उसको सीखें, फिर उसको समझें, फिर उस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं। जिसने न्यू फैंसियर ने काम स्टार्ट करना है वो स्टार्ट टू द एंड उसके आप कमर्शियल से शुरू कर लें जो आपका इजीली बिक जाए। और सबसे बड़ी बात कि हमारा बर्ड क्यों नहीं बिकता। आज से 2020 या 21 में चले जाऊँ ना, मैं अपनी फेसबुक की टाइमलाइन देख लूँ तो मेरी एक पोस्ट पे 20 लाइक होते थे, अब 100+ हैं। क्यों? वो सब आप भाइयों के ताउन की वजह से, मोहब्बत की वजह से, इखलाक की वजह से। जब हम फैसलाबाद में यूनिटी बनाएंगे तो हम एक दूसरे को सोशल करेंगे। फाहिद भाई मुझे पूछ लेंगे, हफीज़ भाई मुझे पूछ लेंगे, मोस्टली अब शाहिद भाई जो हैं मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बहुत मौसन भी हैं, दोस्त भी हैं, हाफिज़ ज़ैफ़ा भाई हैं। बहुत कुछ इनको सिखाने को भी मिला और इनसे सीखने को भी मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सबसे पहले जिन्होंने होस्ट किया शो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी थोड़ी सी उर्दू वीक है तो अगर फंस के ना तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कनाडा में गुजारी है और मैं शुरू से बाहर रहा हूँ। तो पिछले 4 साल से मैं ये लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है। वो पहले शुरू में कोई गलत बंदे मिल गए थे, उन्होंने मिसगाइड किया था। फिर बाद में वो अच्छे बंदे मिल गए थे जिन्होंने सही ट्रैक पे लेके आए थे मुझे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ही ना गलतियों से सीखते सीखते आज इधर पहुँचे हैं। तो मैं 4 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ और मैं सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न के लिए इधर होता हूँ, फिर समर में मैं वापस चले जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस आ जाता हूँ। और मेरा मैसेज यही है कि मैं आज तक यहाँ के लोगों को समझ नहीं पाया। इधर ना हर चीज़ में पॉलिटिक्स है, हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स है और ये बर्ड्स फर्टिलिटी में तो बहुत ज़्यादा है ना। तो वो बाकी जो लोगों ने, ताहिर भाई और वो उमर भाई ने जो मैसेज दिया है कि यूनिटी के साथ आप चलें तो फिर ही फ़ायदा है। इस तरह ग्रुपिंग करके, पॉलिटिक्स करके आप एक तो खुद कहीं नहीं जाएंगे और उसके अलावा इस हॉबी को भी नुकसान है। तो उसके जो मेरा सेकंड पॉइंट है कि इसको आप एक डेस्टिनेशन ना कंसिडर करें, ये एक जर्नी है। ब्रीडिंग जो है ये एक जर्नी है। ये आप अगर इसको एक डेस्टिनेशन के तौर पे लेंगे ना तो जब आप उधर पहुंच जाएंगे फिर आपको आगे का नहीं पता होगा, यार आप तो पहुंच गए हैं तो आप इधर से किधर जाना है। वो आप जब इसको एक एंडलेस जर्नी के माइंडसेट से लेंगे ना कि इसमें फिर ही आप कामयाब होंगे। भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए और बहुत अच्छी गैदरिंग है। बाकी मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था अपना शो, तो कहते आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब इंक्रीज़ हो गया है, डिफरेंट म्यूटेशंस भी आ गई हैं
और बाकी अब जिस तरह अच्छे ब्रीडर से, बड़े ब्रीडर से, उनसे भी रिलेशंस अच्छे बन गए हुए हैं। और कुछ मुझे इस हॉबी में भाई भी मिले हैं, लाइक असद भाई, ताहिर भाई, तो इनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है और पता लगता है कि क्वालिटीज़ क्या होती हैं और किस तरह अपने बर्ड्स को ब्रीड करवाना है। तो बाकी जिस तरह ताहिर भाई ने बात की कि यूनिटी होनी चाहिए, हर फील्ड में यूनिटी होनी चाहिए। ये अदा करना चाहता हूँ रियल न्यू फैंसियर के जो मैनेजमेंट है कि इन्होंने हमें एज ए गेस्ट इनवाइट किया। तो मैं बेसिकली तो शुरू से ही परिंदों का शौक़ है, वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ जो है वो रखा हुआ था। और प्रॉपर मुझे लाबड़ में आए हुए तकरीबन मैं 2015 में लाबड़ में आया था। तो उससे पहले मैं मुख्तलिफ बर्ड्स रखे हुए थे जैसे कॉकटेल, जावा, एग्जीबिशन वगैरह। तो लाबड़ की ना समझ आनी शुरू हो गई थी, तो इसीलिए फिर सब कुछ वाइंड अप करके लाबड़ में आ गए। तो लाबड़ में मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो सबसे बड़ा सरमाया है ना, जो मैंने कमाया है, मैंने अच्छे दोस्त कमाए हैं लाबड़ में। बकिया जो है ये बर्ड और ब्रीड और उनका बेचना और ख़रीदना ये तो चलता ही रहता है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये आपके ताल्लुक़ पे डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं लोगों से। ये जो प्लेटफॉर्म है ये न्यू फैंसर के लिए बड़ा एक गोल्डन चांस है। तो उमर भाई की टीम सारी, उमर भाई, हमज़ा भाई, आरफ भाई, हफीज़ भाई, शाहद रसूल भाई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी स्पेशल शादी छोड़ के आया हूँ। एक शादी थी बड़ी, तो मैंने उसे छोड़ के मैंने इधर आना अच्छा समझा, क्योंकि ये 2015 से लेके 2018 में जो शो हुए हैं वहाँ पे स्पेशल गेस्ट आउट ऑफ कंट्री से आते थे जो जजेस होते थे। तो इसकी मुझे ये अच्छी बात लगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चीफ गेस्ट हमारी सिटी से हैं। और मैं आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की गैदरिंग देख के इतना मुतासर हुआ कि मुझे दिल से खुशी हो रही है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के दिल आपस में जोड़े, जैसा कि माशाल्लाह सब सीनियर साहिबान ने आगे कहा कि आपस में एक दूसरे पे एतमाद रखें, मोहब्बत से चलें, खलूस से चलें। इससे होगा ये कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके माल में, आपके मामलात में बरकतें अता फरमा देंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर किंग असद खान भाई को। अस्सलाम वालेकुम, सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैसलाबाद में ये दूसरी हमारी गेट टुगेदर है और बड़ी खुशी हुई है सब भाइयों को एक बार दोबारा इकट्ठा देख के। सबसे पहले तो यार लाइफ में कोई भी इंसान जो 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लेना, वो बहुत कम लोग होते हैं और उनकी हमेशा कदर होनी चाहिए। ये जो मैनेजमेंट टीम है LSF, इनके साथ मीटिंग हुई है तो 4-5 दिन पहले। मैं फिर आउट ऑफ सिटी चला गया, इस वजह से मैं इसको ख़ुद भी प्रमोट नहीं कर सका, कुछ ऐसी मजबूरी बन गई थी। इन लोगों ने जो काम किया है फैसलाबाद में, देखें 200-400 शौकीन हैं, और भी कोई कर सकता था, लेकिन किसी में इतना हौसला नहीं हुआ जो इन 4 भाइयों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये तो खुद अभी सीख रहे हैं इस फील्ड में, बिल्कुल आप ये समझें कि न्यू बॉर्न बेबी हैं ये तो खुद अभी आए हैं और माशाल्लाह इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। सारे इधर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सियासी लोग भी हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल बनाया ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की शफ़क़त होती है किसी किसी पे कि वो इस काबिल उनको बनाता है कि ये जो 4 भाई हैं हमारे, 70-80 बंदे की गैदरिंग करना कोई मजाक नहीं है। और उन्होंने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा गेट टुगेदर किया है और माशाल्लाह से जितने भी शौकीन हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि वो सारे न्यू फैंसियर्स हैं। आप लोगों ने ही कल को ऊपर आना। आप लोगों के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ना नोट कर लिए थे कि बात हो क्रिस्पी। इससे पहले जो बातें ताहिर भाई ने की हैं, अहमद भाई ने की हैं, शहजाद ने की हैं, बिल्कुल उन बातों की एक अपनी वैल्यू है और मेरी कोशिश होगी कि हम अब उन बातों को डिस्कस करें जो मिस हो गई हैं। सबसे पहले जी, लव बर्ड आपने स्टार्ट कैसे करना है, ये एक बड़ा कॉमन सा और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और हर भाई के माइंड में होता है, चाहे किसी ने 1 पेयर लगाया हो या 5 पेयर लगाया हो। देखें, लव बर्ड की फील्ड आज से 5-7 साल पहले इस तरह की नहीं थी।
ये 5-7 साल के अंदर एक कॉटेज इंडस्ट्री बनी है हमारी, और इसने इतना ग्रो किया है कि लोगों ने लिटरली बड़े बड़े अपने कारोबार बंद करके इस शौक की तरफ आए। लेकिन जिन्होंने इसको एज अ बिज़नेस लिया है, अगर आप उनकी बैक हिस्ट्री देखेंगे तो वो 10 साल 20 साल पहले शौकीन ज़रूर होंगे किसी न किसी चीज़ के। अब इस फील्ड का एक नाम है कि एविकल्चरिस्ट। एविकल्चरिस्ट का मतलब क्या है? एविकल्चरिस्ट का मतलब है कि आप अगर कोई भी पेट रख रहे हैं, उसमें चाहे वो मुर्गी है, चाहे लवबर्ड है, या कोई तोता है, या कोई चिड़िया है, तो ये एक फील्ड बन चुकी है आपकी एविकल्चरिस्ट। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि हमने लवबर्ड का स्टार्ट कैसे लेना। जितने भी न्यू फैंसियर्स हैं, आप सबसे पहले कोशिश ये करें कि बेसिक चीज़, जो छोटी चीज़ हो, जो आपके लिए कल को सेल करना इजी हो। आपने लाख वाला जोड़ा नहीं लेना, आपने 20,000 25,000 वाला पेयर लें आप, और उस पेयर पे आपने 2-4 चीज़ें ये देखनी है कि क्या हम पेयर ले रहे हैं, हम ये किस आदमी से ले रहे हैं। यार इस बर्ड की पेडिग्री क्या है, क्या वाकई ये बर्ड टॉप क्वालिटी बर्ड है? सर किसी बर्ड के मुंह पे तो नहीं लिखा होता ना कि ये टॉप क्वालिटी बर्ड है। आपको खुद देखना पड़ता है, आपको खुद जो है ना जज करना पड़ता है। सबसे पहले आपने बर्ड की पेडिग्री देखनी है। मैं ये बातें लोगों को 4-4 साल 5-5 साल पहले से समझाता आ रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते थे। अब जब थोड़ा सी लोगों को अवेयरनेस आई है तो आप लोगों को समझ आई है कि वाकई यार पेडिग्री और क्वालिटी की क्या वैल्यू है किसी भी फील्ड में। सबसे पहले आपने बर्ड की क्वालिटी जज करनी। बेशक आप वो अल्बाइनो ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने अल्बाइनो वो लेना है जिसका अच्छा साइज़ हो, जो अच्छी पेडिग्री स्ट्रॉन्ग लाइन से बर्ड हो, साफ़ सुथरा खूबसूरत बर्ड हो। जो बर्ड आपको देखने में अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है कि वो किसी और को भी देखने में अच्छा लगेगा। जो चीज़ आपको खुद देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो जो आपके पास कोई न्यू फैंसियर आ रहा है या कोई और भाई आ रहा है, उसने क्या इम्प्रेस होना है उस चीज़ से? वो तो नहीं होगा इम्प्रेस, क्योंकि आपको खुद वो अच्छी नहीं लगती। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेयर जितने भी आपकी इस्तात है, आपने उस हिसाब से म्यूटेशंस ऐड करनी है। डायरेक्ट कोई भी न्यू फैंसियर्स म्यूटेशन पे जंप ना करें। म्यूटेशंस और लवबर्ड का फ्यूचर और म्यूटेशन का फ्यूचर, लोग कहते हैं जी, आपको साथ साथ सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? लोग कहते हैं जी ऑफलाइन का क्या बनेगा। यार देखें, ऑफलाइन एक बड़ा बेसिक बर्ड है। सबसे पहला म्यूटेशन का बर्ड हमारा ऑफलाइन था, जिससे लवबर्ड की म्यूटेशन उठी है। ये वो बर्ड है जिसने लवबर्ड की हर म्यूटेशन में आगे आपने इसको ऑफलाइन को ही चलाना है। एट द एंड ऑफलाइन ही है पार ब्लू ऑफलाइन। आप इसको जिस भी म्यूटेशन में लेके जाएंगे, एंड जो उसका होगा ना वो पार ब्लू ऑफलाइन पे ही होगा। तो ऑफलाइन में आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अगर रेट 10,000 का नीचे आ गया है ना, तो यार कोई टेंशन नहीं है। आप ये तो देखें कि यार अगर पहले फॉर एग्जांपल पार ब्लू ऑफलाइन बिकता था लाख रुपए का, ऐसे ही है जी, लाख रुपए का बर्ड बिकता था नॉर्मली। अब आप 2 साल इस चीज़ को गुजर गए हैं। अब आप आज की डेट में देखें कि यार लाख रुपए में बिकने वाले और कितने बर्ड हैं हमारे पास। हमारे पास डाइल्यूट ऑफलाइन है, हमारे पास पेल है, एसएल पेल न्यू म्यूटेशन है, हमारे पास ऑफलाइन पेल फेलो है। 3 बर्ड्स तो ये मैंने आपको वो गिना दिए कि जो अभी भी लाख रुपए के बिकने वाले हैं। तो यार अगर एक पार ब्लू ऑफलाइन रिप्लेस हुआ है ना, तो उसकी जगह 3 बर्ड हमारे पास लाख रुपए वाले और आ गए हैं। तो ये कभी भी ना ख़त्म होने वाला एक जो है प्रोसेस है। और लवबर्ड की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इस म्यूटेशन में इतने कलर्स हैं और इसकी आगे इतनी वर्किंग है कि ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। इसने जो है ना चलते रहना है। और कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है तो वो सिर्फ फैंसियर्स के अपने माइंड की वजह से होती है। सब भाई ने बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ी मोहब्बत दी, और एक आवाज़ मैंने दी और सब भाई ने लब्बैक कहा, और सब भाई बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए। सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जो हमारे सीनियर लीडर्स आए हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी बड़ी हमें इज़्ज़त दी और रिस्पेक्ट दी और हमारे इस गेट टुगेदर को कामयाब किया। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और दूसरा मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमने जो LSF का ग्रुप बनाया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही था कि स्टार्टिंग में हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे नुकसान उठाए हैं। तो हमारी यही कोशिश थी कि जो हमने नुकसान उठाए हैं और जो इस हॉबी में नया बंदा आ रहा है, जो नया शौकीन है, वो नुकसान ना उठाए, उसको स्टार्टिंग में ही बेनिफिट मिले और स्टार्टिंग में ही उसको नॉलेज का पता चले बर्ड्स के रिलेटेड से, बर्ड्स के हवाले से,
कि बर्ड्स को हमने कैसे परचेज़ करना है, इसकी पेयरिंग कैसे करनी है और बर्ड्स का माहौल कैसा होना चाहिए और इसकी क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम कैसे होना चाहिए। जी वो जैसा कि माशाल्लाह आपको LSF की टीम से भी बुलाया, लव बर्ड सोसाइटी ऑफ फैसलाबाद से, माशाल्लाह जो हमारे गेस्ट आए थे उनके भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए, जो न्यू ब्रीडर्स के लिए या न्यू फैंसीज़ के लिए उनके थे वो भी पॉइंट ऑफ व्यू सारे आपको दिखाए। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट आइटम में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।